नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने कुछ अन्य प्रांतीय राज्यों के बारे में पढ़ा था। परसों की क्लास में हमने विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। कल हमने जो 10 नंबर चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने जौनपुर, मालवा, गुजरात, बंगाल, इसके अलावा उड़ीसा और मेवाड़ के बारे में पढ़ा था। उसी क्लास को हम आज आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं राठौड़ वंश के बारे में। राठौड़ वंश जो राजस्थान के मारवाड़ और बीकानेर क्षेत्र पर जिस वंश ने शासन किया था, हम उस राठौड़ वंश के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। राठौड़ वंश के अलावा हम आज की क्लास में पढ़ेंगे चौहान वंश के बारे में, आमेर के कछवाहा वंश के बारे में और इसके अलावा मुगल और राजपूत संबंधों के बारे में। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में असत्य कथन है। निम्नलिखित में से मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा कथन असत्य कथन है? पहला कि दयालदास रे ख्यात, दयालदास ने अपनी ख्यात जोधपुर राठौड़ा रे ख्यात में चंद्रवंश से बताते हुए भल्लाल देव की संतान बताया। तो राठौड़ों को जो चंद्रवंशी नहीं बल्कि दयालदास ने अपने ख्याल में जो सूर्यवंशी बताया था, ना कि चंद्रवंशी। तो पहला ही ऑप्शन इसमें गलत होगा। दूसरा, भाटों की पोथियों में राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान बताया गया है। भाटों की पोथियों में राठौड़ों को राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान बताया। कर्नल जेम्स टोड ने ख्यातों के आधार पर जयचंद गहड़वाल के वंशज माना और गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने मारवाड़ के राठौड़ों को मदायूं उत्तर प्रदेश के राठौड़ों का वंशज माना। तो ब, से और द सही है, ए नंबर इसका गलत होगा। दयालदास ने सूर्यवंशी माना, न कि चंद्रवंशी। मोहनोत नैणसी, पृथ्वीराज रासो व जोधपुर राज्य री ख्यात में मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आना बताया गया है। विश्वेश्वर नाथ रेव ने अपनी पुस्तक मारवाड़ राज्य का इतिहास में मारवाड़ के राठौड़ को कन्नौज के जयचंद का वंशज मानते हैं और डॉक्टर हार्नली ने गहड़वाल वंश के से पृथक मानते हुए बदायूं के राठौड़ों का वंशज माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राठौड़ों का मूल पुरुष माना गया। राठौड़ों का मूल पुरुष किसे माना गया? राव सिंह को, बे नंबर ऑप्शन, राव सिंह। जयचंद 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी के खिलाफ हुए युद्ध में मारा गया और जयचंद का पुत्र हरिश्चंद्र कन्नौज का शासक बना। हरिश्चंद्र के छोटे भाई सेतराम का पुत्र राव सिंह था, जो जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष था। प्रसिद्ध लोक देवता मल्लीनाथ जी किस वंश के थे? प्रसिद्ध लोक देवता मल्लीनाथ जी कौन से वंश के थे? मारवाड़ के राठौड़ वंश के। 1378 में मारवाड़ जोधपुर के राजा मल्लीनाथ थे, जिसने फिरोज शाह तुगलक के मालवा सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को हराया। मालानी परगने का नाम भी इसके नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1527 ईस्वी के खानवा युद्ध में सांगा की सहायता हेतु मारवाड़ के किस शासक ने अपनी सेना भेजी थी? 1527 ईस्वी के खानवा युद्ध में सांगा की सहायता हेतु मारवाड़ के किस शासक ने अपनी सेना भेजी थी? राव गांगा ने। राव सुजा के पुत्र राव गांगा 1515 से 32 ईस्वी ने अपने पुत्र मालदेव के नेतृत्व में 4000 सैनिक भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 अगस्त 1730 ईस्वी को 18 अगस्त 1730 ईस्वी को अमृता देवी के नेतृत्व में पेड़ों को बचाने हेतु खेजड़ली आंदोलन किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ था? अभय सिंह के समय। इस आंदोलन में 363 लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिसमें 69 महिलाएं थी। इसकी याद में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी के दिन लगता है। अमृता देवी की याद में 1994 में अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। 1994 से अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। पहला पुरस्कार 1994 में गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के ताजमहल के रूप में प्रसिद्ध जसवंत थड़ा महल का निर्माण किसने करवाया? राजस्थान के ताजमहल के रूप में प्रसिद्ध जसवंत थड़ा का निर्माण किसने कराया? सरदार सिंह ने। सरदार सिंह ने जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में जोधपुर में इसका निर्माण करवाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर के किस शासक को कलयुग के कर्ण की संज्ञा दी गई? बीकानेर के कौन से शासक को कलयुग के कर्ण की संज्ञा दी गई? राव लूणकर्ण को। बीकानेर का राव लूणकर्ण 1505 से 26 राव बीका का पुत्र था। वह अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। करमचंद वंशोत्कृतनम काव्य में उसकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। राव जेतशिरो छंद में बिट्ठू सूजा ने लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न घटनाओं को सुमेलित कीजिए। एक तरफ युद्धों के नाम दे रखे हैं, सामने उनकी तिथियां दे रखी है जो सुमेलित करनी है। सबसे पहले नंबर पर है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था 1437 ईस्वी में। 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध। दूसरा है रामपुर का युद्ध। रामपुर का जो युद्ध हुआ था यह रामपुर का युद्ध हुआ था 1428 ईस्वी में। तीसरे नंबर पर आवल बाउल की संधि। आवल बाउल की जो संधि हुई थी, आवल बाउल की संधि हुई थी 1453 ईस्वी में। और चौथे नंबर पर है भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध हुआ था 1227 ईस्वी में। सी, पी, ए और डी, बे नंबर ऑप्शन। भूताला का युद्ध 1227 में इल्तुतमिश व जैतर सिंह के मध्य है। आवल बाउल की संधि, आवल बाउल की संधि कुंभा व जोधा के मध्य। सारंगपुर का युद्ध कुंभा व मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के मध्य। और रामपुर का युद्ध मोकल व नागौर के फिरोज खां के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सुमेलित करना है। एक तरफ युद्धों के नाम है और सामने उनकी तिथियां हैं जो सुमेलित करना है। सबसे पहले खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में हुआ था। गागरोन का युद्ध 1519 में। बाड़ी का युद्ध 1518 में। और बयाना का युद्ध 1527 में। चारों ही इसमें सुमेलित है, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर के शासक राय सिंह के संबंध में, बीकानेर के शासक राय सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य कथन है? बीकानेर के शासक राय सिंह के बारे में कौन कौन से सत्य कथन है? तो पहला है कि राय सिंह को मुगल दरबार में 5000 के मनसब प्राप्त था। राय सिंह को मुगल दरबार में जो 5000 का मनसब प्राप्त था। राय सिंह को शहजादे सलीम ने 1603 ईस्वी के मेवाड़ अभियान में सम्मिलित किया था। तीसरा है करमचंद्र वंशोकृतनम काव्यम में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया और इन्हें राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। तो चारों ही ऑप्शन सही है, द नंबर ऑप्शन। अकबर ने राय सिंह को 4000 का मनसब प्रदान किया। वह 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। जहांगीर ने 5000 का मनसब प्रदान किया। और राय सिंह के समय पड़े त्रिकाल के दौरान जगह जगह मनुष्यों व पशुओं के खाने पीने की व्यवस्था की गई, इसलिए मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपुताने का कर्ण कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? मारवाड़ का कौन सा शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो वह था चंद्रसेन, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वासन काल में अजित सिंह को केलवा की जागीरदारी किसने दी थी? निर्वासन काल में अजित सिंह को केलवा की जागीरदारी किसने दी थी? राज सिंह ने, ए नंबर ऑप्शन। 1678 में जसवंत सिंह की जमरूद पाकिस्तान में मृत्यु के समय दो रानियां गर्भवती थी। फरवरी 1779 में रानियों ने अजित सिंह व दल थम्बन नामक बालकों को जन्म दिया, जिन्हें लेकर राठौड़ सरदार दिल्ली रवाना हुए। औरंगजेब ने जोधपुर की जागीर अमर सिंह के पौत्र इंद्र सिंह को दी व राजा की उपाधि दी। जोधपुर के राठौड़ सरदार दिल्ली में किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की हवेली में ठहरे हुए थे। औरंगजेब द्वारा राजकुमारों को नुकसान पहुंचाने के भय के कारण दुर्गादास राठौड़ व चंपावत सोनिंग आदि जोधपुर के लिए रवाना हुए। दलथम्बन की रास्ते में मृत्यु हो गई। औरंगजेब को घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही इंद्र सिंह को जोधपुर से बुला लिया व संपूर्ण जोधपुर पर अधिकार कर लिया। अजित सिंह को कुछ समय बुलंदे नामक स्थान पर रखा गया। फिर सिरोही में कालिंदी ले जाया गया, जहां पुरोहित जयदेव की पत्नी ने उसकी सुरक्षा की। मुकुंद दास खिंची वहीं निकट रहकर सुरक्षा पर नजर रखता था। जब कालिंदी को मुगलों ने घेर लिया तो दुर्गादास ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से अजित सिंह को शरण देने की प्रार्थना की। राज सिंह ने न केवल शरण दी बल्कि बाहर गांवों सहित केलवे का पट्टा भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरीशंकर ओझा ने मारवाड़ के किस राजा को कान का कच्चा कहा? गौरीशंकर ओझा ने मारवाड़ के कौन से राजा को कान का कच्चा कहा था? अजीत सिंह को, 6 नंबर ऑप्शन।
क्योंकि अजीत सिंह ने बहकावे में आकर स्वामी भक्त दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से निकाल दिया। दुर्गादास मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय के पास चले गए। दुर्गादास को विजयपुर की जागीर दी गई और रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ के महाराजा गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि किसने दी? मारवाड़ के महाराजा गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने। बे नंबर ऑप्शन। जहांगीर ने 1621 में गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि दी। 1630 में शाहजहां ने महाराजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोधपुर में श्रृंगार चौकी व बिजुलाई का महल किस राठौड़ शासक ने बनवाया? जोधपुर में श्रृंगार चौकी व बिजुलाई का महल किस राठौड़ शासक ने बनवाया था? तख्त सिंह ने। 6 नंबर ऑप्शन। राठौड़ों के बाद अब चौहान वंश। इल्तुतमिश की ताजपोशी के समय राजस्थान का कौन सा प्रमुख नगरीय केंद्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था? इल्तुतमिश की ताजपोशी के समय राजस्थान का कौन सा प्रमुख नगरीय केंद्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था? तो यह था अजमेर। बे नंबर ऑप्शन। हमीर द्वारा करवाए गए कोटियजन यज्ञ का पुरोहित था। हमीर द्वारा करवाए गए कोटियजन यज्ञ का पुरोहित कौन था? विश्वरूप। हमीर द्वारा परमार शासक भोज को हराने व लौटते समय आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा आदि राज्यों को अधीनता स्वीकार करवाने के बाद कोटियजन यज्ञ करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर विजय पर किसने कहा कि कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर विजय पर किसने कहा कि कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया? अमीर खुसरो। बे नंबर ऑप्शन। रणथंभौर के किस शासक को रणथंभौर के किस शासक को अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया था? रणथंभौर के किस शासक को अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया था? हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान 1282 से 1301 ईस्वी को अलाउद्दीन ने पराजित किया। 1301 ईस्वी में हमीर अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए मारा गया। हमीर को 16 युद्धों का विजेता कहा जाता है। अपने जीवन काल के 17वें युद्ध में वह परास्त हुआ। हमीर अपने हट और शरण में आए हुए की रक्षा करने के लिए जाना जाता है। अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान के समय उसका कौन सा सेनापति मारा गया? अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान के समय उसका कौन सा सेनापति मारा गया था? नुसरत खां। ए नंबर ऑप्शन। अलाउद्दीन ने 1299 ईस्वी में उलुग खां, अल्प खां व वजीर नुसरत खां के नेतृत्व में रणथंभौर विजय के लिए सेना भेजी। इस सेना ने झाइंद के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। हमीर ने भीम सिंह व धर्म सिंह को सेना देकर भेजा, जिन्होंने बनास के किनारे अलाउद्दीन की सेना को परास्त किया। वापस लौटते समय अल्प खां के नेतृत्व में पहाड़ियों में छिपी हुई एक टुकड़ी ने पीछे चल रही भीम सिंह की टुकड़ी पर हमला किया और इस संघर्ष में भीम सिंह मारा गया। हमीर ने धर्म सिंह को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए उसे अंधा कर दिया और उसके भाई भोज को सेनापति नियुक्त किया। भोज द्वारा सही तरीके से काम न कर पाने के कारण पुनः धर्म सिंह का नेतृत्व सौंपा गया। भोज नाराज होकर अपने भाई पृथ्वीराज के साथ अलाउद्दीन के पास चला गया, जहां उसे जगरा की जागीर दी गई। 1301 में अलाउद्दीन ने पुनः रणथंभौर पर हमला करने के लिए उलुग खां व नुसरत खां को भेजा, लेकिन इन्हें पराजय का सामना करना पड़ा और नुसरत खां मारा गया। इसके पश्चात अलाउद्दीन स्वयं बड़ी सेना लेकर रणथंभौर की ओर निकल पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। द नंबर ऑप्शन। नाडोल के कीर्तिपाल चौहान ने 1181 ईस्वी में जालोर को परमार से छीनकर अपने अधिकार में लिया और वहां सोनगरा चौहान वंश की स्थापना की। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर तथा किले का नाम सुवर्णगिरी या सोनगढ़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालोर का चौहान शासक जिसको दिल्ली के सुल्तानों के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा। जालोर का चौहान शासक जिसको दिल्ली के सुल्तानों के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा, चाचिंग देव। ए नंबर ऑप्शन। चाचिंग देव 1257 से 1282 ईस्वी के काल में अधिकांश समय बलबन का दिल्ली पर शासन रहा। उसने आक्रमण का साहस नहीं किया क्योंकि बलबन है जो इस समय मंगोलों से जूझ रहा था,
बलबन का पूरा ध्यान मंगोलों की तरफ था, तो उसने इस तरफ राजस्थान की तरफ कोई आक्रमण अभियान नहीं किया था। उदय सिंह का जो 1205 से 57 के समय इल्तुतमिश ने जालौर पर आक्रमण किया। कई दिनों तक घेरा डालने के बाद संधि कर ली गई। कहानर दे प्रबंध के अनुसार 1254 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद ने उदय सिंह पर आक्रमण किया, किंतु उन्हें पराजित होकर लौटना पड़ा। कहानर दे चौहान 1305 से 1311 के समय अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ। इस दौरान 1308 ईस्वी में सिवाना का साका व 1311 में जालोर में साका व जैतलदेव के नेतृत्व में जौहर हुआ। चाचिंग देव के बेटे सामंत सिंह 1282 से 1305 ईस्वी के समय जलालुद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया, जिसे बाघेला राजा सारंग देव के सहयोग से विफल कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी छतरी को न्याय के छतरी भी कहा जाता है? कौन सी छतरी को न्याय के छतरी भी कहा जाता है? 32 खंभों की छतरी। हमीर द्वारा अपने पिता जयसिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की याद में बनवाई गई 32 खंभों की छतरी को न्याय की छतरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों पर चौहान वंश के स्थापनाकर्ताओं को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित स्थानों पर चौहान वंश के स्थापनाकर्ता नाडोल नाडोल में जो चौहान वंश की स्थापना की थी, यह की थी लक्ष्मण चौहान के द्वारा। रणथंभौर में गोविंदराज के द्वारा, सिरोही के अंदर देवी सिंह के द्वारा और हाड़ौती में राव लुम्बा के द्वारा जो चौहान वंश की स्थापना की गई थी। डी, सी, ए और बी 6 नंबर ऑप्शन। बूंदी के चौहान वंश के संस्थापक देवी सिंह मेवाड़ राज्य के बम्बावदे का सामंत और हाड़ा शाखा का चौहान था। 1241 ईस्वी में यहाँ के मीणाओं को हराकर उसने बूंदी राज्य की स्थापना की। बूंदी व कोटा के इलाके को हाड़ौती कहा जाने के कारण इसे हाड़ौती का चौहान वंश भी कहा जाता है। इस वंश के शासक राव भोज 1585 से 1608 ने अपने बेटे हृदय नारायण को कोटा का शासक नियुक्त करने के लिए अकबर से अनुमति ली और इस प्रकार कोटा स्वतंत्र राज्य बना। कोटा का बूंदी से स्वतंत्र पहला विधिवत शासक राव माधो सिंह माना जाता है, जो 1631 से 1648 तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हमीर देव के विरुद्ध जाकर अलाउद्दीन खिलजी का सहयोग नहीं किया? निम्नलिखित में से किसने हमीर देव के विरुद्ध जाकर अलाउद्दीन खिलजी का सहयोग नहीं किया था? अब भीम सिंह 2 नंबर ऑप्शन। अलाउद्दीन ने रणथंभौर की घेराबंदी के दौरान सेनापति रणमल व रतिपाल तथा एक अन्य अधिकारी दुर्जन साल को लालच देकर अपनी ओर कर लिया था। भीम सिंह की मृत्यु का जिम्मेदार ठहराकर धर्म सिंह को अंधा कर सेनापति पद से हटाने के बाद उसके भाई भोज को सेनापति बनाया गया, लेकिन व्यवस्था ठीक से न संभालने के कारण उसे हटाकर पुनः धर्म सिंह को सेनापति बनाया गया। इससे नाराज होकर भोज अपने भाई पृथ्वीराज के साथ अलाउद्दीन के पास चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान किसके विश्वासघात के कारण कहानर देव चौहान पराजित हुआ? 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान किसके विश्वासघात के कारण कहानर देव चौहान पराजित हुआ था? तो दहिया बीका 2 नंबर ऑप्शन। 1311 में कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में खिलजी की सेना द्वारा जालोर पर आक्रमण करने पर प्रहार में सफलता नहीं मिली। कहानर के सेनापति दहिया बिक्का के द्वारा दुर्ग की गुप्त सुरंग का रास्ता बता देने के कारण सेना को अंदर आने का मौका मिल गया। दहिया बिक्का के विश्वास घात का पता लगने पर उसकी पत्नी हीरा दे ने दहिया को मार डाला। कहानर के नेतृत्व में सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और जैतल के नेतृत्व में स्त्रियों ने जोहर किया। परिवार का एकमात्र सदस्य कहानर का भाई मालदेव बचा, जिसने आत्मसमर्पण कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलालुद्दीन ने जालोर विजय के पश्चात उसका नाम बदल कर दिया। जलालुद्दीन ने जालोर विजय के पश्चात उसका नाम क्या रखा था? जलालाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम जल जोहर किसके नेतृत्व में हुआ? राजस्थान का प्रथम जल जोहर किसके नेतृत्व में हुआ था? रंग देवी के नेतृत्व में। अलाउद्दीन के रणथंभौर आक्रमण के समय 11 जुलाई 1301 को राजस्थान का पहला साका हुआ। हमीर की रानी रंगदेवी ने अपनी बेटी देवल के साथ पद्म तालाब में कूदकर जोहर किया। यह राजस्थान का पहला जल जोहर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोटा का एक हाड़ा शासक जिसे शाहजहां ने बाद रफ्तार घोड़ा उपहार दिया। कोटा का एक हाड़ा शासक जिसे शाहजहां ने बाद रफ्तार घोड़ा उपहार में दिया था, यह कौन था? राव माधो सिंह। ए नंबर ऑप्शन। मुगल सेना के कंधार अभियान व मध्य एशिया अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए शाहजहां ने राव माधो सिंह को बाद रफ्तार घोड़ा उपहार स्वरूप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन द्वारा 1311 ईस्वी में जालोर के चौहान वंश से किसे चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया गया? अलाउद्दीन द्वारा 1311 ईस्वी में जालोर के चौहान वंश से किसे चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया गया? मालदेव। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। वह अपने बेटे खिज्र खां को किला सुपुर्द कर दिया। 1311 में काहनर दे के भाई मालदेव सोनग्रा मुछाला मालदेव को किले का प्रशासक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजादित्य नामक कवि किसके दरबार में रहता था? बीजादित्य नामक कवि किसके दरबार में रहता था? हमीर देव चौहान। बे नंबर ऑप्शन। हमीर महाकाव्य के अनुसार हमीर देव ने किस देवता के समक्ष अपना शीश काटकर अर्पित कर दिया? हमीर महाकाव्य के अनुसार हमीर देव ने किस देवता के समक्ष अपना शीश काटकर अर्पित कर दिया था? शिव के समर्पित। अपने हाथ से ही अपना सर अलग कर देना कमल पूजा कहा जाता है। हमीर महाकाव्य में हमीर द्वारा युद्ध में विजय की उम्मीद समाप्त हो जाने पर भगवान शिव की प्रतिमा के समक्ष अपना शीश काटने का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने अपनी किस रचना में अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान का आंखों देखा वर्णन किया है? अमीर खुसरो ने अपनी कौन सी रचना के अंदर अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान का आंखों देखा वर्णन किया है? खजाइन उल फुतू में। 6 नंबर ऑप्शन। खुसरो इस रचना में अलाउद्दीन की सेना द्वारा पासेब, मगरबी अर्रादा जैसे अस्त्र शस्त्र उपयोग में लेने की जानकारी भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमीरदेव चौहान के गुरु का नाम था। हमीरदेव चौहान के गुरु का क्या नाम था? तो हमीरदेव चौहान के गुरु का नाम था राघव देव। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना हमीर देव की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो हमीर देव की है? तो इसमें से कौन सी रचना हमीर देव की है? तो हमीर देव की रचना है श्रृंगार हार। द नंबर ऑप्शन। श्रृंगार हार हमीर देव की। वीर बाण जो बहादुर कवि की, राजविलास कविमान की और राजरूपक जो रत्नु चारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमीरदेव द्वारा शरणागत किए गए दो मंगोल विद्रोही कौन थे? हमीरदेव ने जो दो मंगोल विद्रोही को शरण दी थी, वह दो मंगोल विद्रोही कौन थे? तो हमीरदेव के द्वारा शरण दिए गए मंगोल विद्रोही थे मीर मोहम्मद शाह और केहबरू। मीर मोहम्मद शाह और केहबरू। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दुर्ग के संबंध में जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था? किस दुर्ग के संबंध में जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। मैं ऐसे 10 दुर्गों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। यह कहा था रणथंभौर दुर्ग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दत्तानी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को परास्त करने वाला सिरोही का चौहान शासक कौन था? दत्तानी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को परास्त करने वाला सिरोही का शासक सुल्तान देवड़ा। सुल्तान देवड़ा 1575 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। 1583 में दत्तानी में जगमाल को परास्त किया गया। इस हमले में जगमाल मारा गया। इस युद्ध के दौरान दुरसा आढ़ा सुल्तान के साथ था। अखेराज देवड़ा 1523 से 1533 ईस्वी। 1527 ईस्वी के खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ देने वाला अखेराज तेज गति से आक्रमण करने की क्षमता के कारण उड़ना अखेराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार। सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार। तिरिया तेल यह पंक्तियां जो किसकी याद में गाई जाती है? तो यह पंक्ति गाई जाती है हमीर देव चौहान की याद में। चौहानों के पश्चात आमेर का कछवावा वंश। आमेर का कछावा वंश निम्नलिखित में से किस वंश के लोग स्वयं को भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं? निम्नलिखित में से किस वंश के लोग जो स्वयं को भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं? कछावा वंश के लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह की सेवा में नहीं रहा था? मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम जो है, जिसका शासनकाल 1621 से 1667 तक था, तो यह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब इन तीनों की सेवा में रहा था, अकबर की सेवा में नहीं रहा था। सबसे लंबे समय तक आमेर पर शासन करने वाला कछवा शासक मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम 1621 से 1667। भाव सिंह की मृत्यु के बाद शासक बनते ही जयसिंह प्रथम को जहांगीर ने 3000 जात और 1500 सवार का मनसब दिया। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के बाद बादशाह बने शाहजहां ने जयसिंह प्रथम को 4000 का जात व सवार का मनसब दिया। औरंगजेब के काल में जब जयसिंह प्रथम की दक्षिण में नियुक्ति हुई, तो उसका मनसब 7000 जात और सवार कर दिया गया था। 6 जुलाई 1614 ईस्वी को किस स्थान पर कछवा शासक मानसिंह की मृत्यु हुई? 6 जुलाई 1614 को कौन से स्थान पर मानसिंह की मृत्यु हुई थी? इलिचपुर, महाराष्ट्र में। इलिचपुर में मानसिंह की मृत्यु हुई। आमेर के हाड़ीपुरा में मानसिंह की छतरी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कछावा वंश के मानसिंह प्रथम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कछावा वंश के मानसिंह प्रथम, पहला है कि अकबर के काल में मानसिंह का मनसब बढ़ते बढ़ते 5000 हो गया था। तो अकबर के काल में मानसिंह का मनसब जो बढ़ते बढ़ते 5000 नहीं बल्कि 7000 तक पहुंच गया था। तो पहला ऑप्शन गलत है। जहांगीर के शासनकाल में मानसिंह का मनसब 5000 से घटाकर 3000 किया था। तो 5000 नहीं, जहांगीर के शुरुआत के समय अब 7000 था। 7000 से घटाकर जहांगीर ने जो मानसिंह का मनसब 5000 किया था। तो दोनों ही ऑप्शन इसमें गलत होंगे, दोनों गलत। एंड डी नंबर ऑप्शन। भगवत दास की मृत्यु के बाद अकबर ने मानसिंह को 5000 का मनसब और राजा की उपाधि दी। अकबर के काल में मानसिंह का मनसब बढ़ते बढ़ते 7000 हो गया। जहांगीर के शासनकाल में मानसिंह का मनसब 7000 से घटाकर 5000 कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल उत्तराधिकार के युद्ध में किस कछावा शासक ने बहादुरपुर के युद्ध में शाहशुजा के खिलाफ शाही सेना का नेतृत्व किया? मुगल उत्तराधिकार के युद्ध में किस कछावा शासक ने बहादुरपुर के युद्ध में शाहशुजा के खिलाफ शाही सेना का नेतृत्व किया था? मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह और दारा सिकों के पुत्र सुलेमान सिकों के नेतृत्व में शाहशुजा के खिलाफ शाही सेना भेजी गई। बनारस के पास बहादुरपुर के युद्ध में शाहशुजा की पराजय हुई। 29 मई 1658 को हुए सामूगढ़ के निर्णायक युद्ध में औरंगजेब व मुराद बख्श ने दारा सिकोह की शाही सेना को परास्त किया। 25 जून 1658 को जयसिंह ने पाला बदलते हुए औरंगजेब से मुलाकात कर उनका समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाई जयसिंह द्वारा रचित ग्रंथ जयसिंह कारिका किस विषय से संबंधित है? स्वाई जयसिंह द्वारा रचित ग्रंथ जयसिंह कारिका किस विषय से संबंधित है? ज्योतिष से संबंधित। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकिल देव का संबंध किस वंश से था? काकिल देव कौन से वंश से संबंधित था? कछावा वंश। बे नंबर ऑप्शन। कछावा राजवंश की स्थापना करने वाले दुल्हराय का उत्तराधिकारी काकिल देव था, जो दुल्हराय की मृत्यु के बाद 1170 ईस्वी में शासक बना। 1207 ईस्वी में आमेर को जीतकर उसे की राजधानी बनाया। यह दोसा व जम्मू और रामगढ़ के बाद कछावा वंश की तीसरी राजधानी थी। 1727 ईस्वी तक आमेर ढूंढाड़ राज्य की राजधानी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जयपुर शहर की स्थापना व नगर नियोजन की जानकारी देता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जो जयपुर शहर की स्थापना व नगर नियोजन की जानकारी देता है? बुद्ध विलास। ए नंबर ऑप्शन। बुद्ध विलास की रचना बख्तर राम साहा ने की थी, जो स्वाई जय सिंह के दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजमहल युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में सरगासुली का निर्माण किसने करवाया? राजमहल युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में सरगासुली का निर्माण किसने करवाया था? ईश्वरी सिंह ने। द नंबर ऑप्शन। सवाई जय सिंह और सूरज कंवरी मारवाड़ के अजित सिंह की बेटी का ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह, जो 1743 से 50 तक शासक रहा था और सवाई जय सिंह के बाद गद्दी पर बैठा।
स्वाई जयसिंह के समय देबारी समझौते के अनुसार महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुंवरी से उत्पन्न संतान को आमेर का उत्तराधिकार मिलना था। इसी समझौते के कारण स्वाई जयसिंह और चंद्रकुंवरी का बेटा महादो सिंह स्वयं को आमेर का वास्तविक शासक मानता था। राजमहल का युद्ध मार्च 1747 ईस्वी। टोंक के राजमहल में बनास के किनारे लड़े गए इस युद्ध में ईश्वरी सिंह की विजय हुई और इसके उपलक्ष्य में जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में 7 मंजिला ऊंची मीनार ईसरलाट सरगा सूली का निर्माण करवाया गया। राजमहल के युद्ध में मल्हार राव होलकर मुगल बादशाह अहमद शाह ईश्वरी सिंह के समर्थन में थे, जबकि राणोजी सिंधिया खांडेराव कोटा का दुर्जन साल और मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय महादो सिंह के समर्थन में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1748 ईस्वी में बगरू का युद्ध किन के मध्य हुआ था? बगरू का युद्ध किन के मध्य हुआ था? स्वाई ईश्वरी सिंह और स्वाई माधो सिंह। बे नंबर ऑप्शन। बगरू का युद्ध 1748 ईस्वी राजमहल के युद्ध के पश्चात आमेर के उत्तराधिकारी के लिए ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य बगरू का युद्ध हुआ। इसमें पेशवा व होलकर की सेनाओं ने माधो सिंह का, जबकि जाट शासक सूरजमल ने ईश्वरी सिंह का समर्थन किया। ईश्वरी सिंह को इस युद्ध में पराजित होना पड़ा। मानपुर का युद्ध 1748 ईस्वी। ईश्वरी सिंह ने इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की सेना को परास्त किया था। कछावा वंश के किस शासक को मराठों के दबाव के कारण आत्महत्या करनी पड़ी? कछावा वंश के कौन से शासक थे जिनको मराठों के दबाव के कारण आत्महत्या करनी पड़ी? स्वाई ईश्वरी सिंह। आमेर के राजा मानसिंह 1587 से 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार रहे? आमेर के राजा मानसिंह 1587 से 94 तक कौन से प्रांत के सूबेदार रहे थे? बिहार के। मानसिंह को 1585 में काबुल का सूबेदार नियुक्त किया गया। 1587 में अकबर ने मानसिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बदन सिंह को ब्रजराज व राजा की उपाधि किसने दी? बदन सिंह को ब्रजराज व राजा की उपाधि किसने दी थी? स्वाई जयसिंह ने। 1715 ईस्वी में फरुखसियर के काल में जयसिंह द्वितीय ने चूड़ामन को संधि के लिए तैयार किया। 1722 ईस्वी में मुगल शासक मोहम्मद शाह के काल में जाट सरदार चूड़ामन के विद्रोह को दबाने के लिए जयसिंह को भेजा गया। जयसिंह ने बदन सिंह को अपनी ओर मिलाकर विद्रोह को शांत कर दिया। जयसिंह ने बदन सिंह को डी की जागीर तथा ब्रजराज व राजा की उपाधि दी। मोहम्मद शाह ने जाट विद्रोह के दमन के लिए जयसिंह को राज राजेश्वर श्री राजा धीराज स्वाई की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रजनीति उपनाम से कविताओं की रचना करते थे। ब्रजनीति उपनाम से कविताओं की रचना कौन करते थे? स्वाई प्रताप सिंह। जयपुर के महाराजा स्वाई प्रताप सिंह 1778 से 1803 ईस्वी तक ने ब्रजनिधि नाम से कविताओं की रचना की थी। स्वाई माधो सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह जो पृथ्वी सिंह शासक बना था 1768 से 78। उसके पश्चात पृथ्वी सिंह का भाई प्रताप सिंह शासक बना। प्रताप सिंह की प्रमुख रचनाओं का संकलन ब्रजनीति ग्रंथावली में है। कीर्तिलता, प्रेम पंथ, फाग रंग, ब्रिज श्रृंगार, स्नेह संग्राम, प्रेम प्रकाश, दुख हरण, हवेली, रमक झमक बतीसी इत्यादि इनकी कविताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खगोल शास्त्र में जयसिंह के मार्गदर्शक थे। खगोल शास्त्र में जयसिंह के मार्गदर्शक गुरु जगन्नाथ। ए नंबर ऑप्शन। जगन्नाथ महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण थे जिन्हें जयसिंह को वेदों की शिक्षा देने हेतु नियुक्त किया गया था। जगन्नाथ ने टोलेमी की अल्मजेस्ट सिटेकिक्स के आधार पर सिद्धांत कौस्तुभ और सम्राट सिद्धांत की रचना की थी और यूक्लिड के रेखागणित का अरबी से संस्कृत में अनुवाद किया था। जगन्नाथ के अलावा गुजरात का सिद्धांत ज्योतिष विशेषज्ञ केवल राम था, जो 1725 ईस्वी में जयसिंह के दरबार में आया। केवल राम ने लोगोरिथम का फ्रेंच से संस्कृत में अनुवाद किया, जिसे विभाग सारणी कहते हैं। केवल राम ने मिथ्या जीव छाया सारणी, दुखपक्ष सारणी, दुखपक्ष ग्रंथ, तारा सारणी, जय विनोद सारणी, राम विनोद, ब्रह्म प्रकाश, नीरस आदि की रचना की थी। केवल राम की दो साहित्यिक रचनाएं अभिलाष शतकम व गंगा स्तुति है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाई जयसिंह द्वारा निम्नलिखित खगोलीय वेधशालाएं निम्नलिखित में से किस शहर में नहीं है? स्वाई जयसिंह के द्वारा निम्न निर्मित खगोलीय वेधशालाएं कौन से शहर में नहीं है? तो ये दिल्ली में है, उज्जैन में है, जयपुर में है। इसके अलावा मथुरा में और बनारस में, ग्वालियर में नहीं है। स्वाई जयसिंह ने 5 वेधशालाएं बनाई थी: उज्जैन, मथुरा, जयपुर, बनारस और दिल्ली। जयपुर की जंतर मंतर वेधशाला सबसे बड़ी है, जो 1728 में बनाई थी। यह वर्तमान में भी क्रियाशील है। जुलाई 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाई जयसिंह के काल में अरबी ग्रंथ उकर का संस्कृत में अनुवाद किसने किया? स्वाई जयसिंह के काल में अरबी ग्रंथ उकर का संस्कृत में अनुवाद किसने किया था? नयन मुखोपाध्याय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कछाओं की राजधानियों का सही क्रम। कछाओं की राजधानियों का सही क्रम, तो सबसे पहले राजधानी दौसा, दौसा के पश्चात जम्मू और रामगढ़, और फिर आमेर, और अंत में जयपुर। डी, बी, ए और सी, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकारने वाला राजपूताने का शासक था। सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकारने वाला राजपूताने का शासक कौन था? भारमल, बे नंबर ऑप्शन। भारमल 1547 से 74। अकबर जब अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जा रहा था, तब ढूंढाड़ से गुजरते वक्त अकबर के दरबारी चगताई खां के सहयोग से भारमल ने 20 जनवरी 1562 को अकबर से मुलाकात कर उसका सहयोगी बनने की इच्छा जताई। 6 फरवरी 1562 ईस्वी को सांभर में भारमल की बेटी हरका बाई से अकबर का विवाह हुआ। वे मरियम उजमानी के नाम से प्रसिद्ध हुई और शहजादा सलीम जहांगीर की मां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू पोएट्री को राजस्थान में लाने वाले शासक। ब्लू पोएट्री को राजस्थान में लाने वाले शासक मानसिंह प्रथम। 1581 में काबुल अभियान के दौरान हकीम खां के विद्रोह को दबाने के बाद आते समय लाहौर से इसे मानसिंह प्रथम राजस्थान लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विहारी सतसई के रचयिता, विहारी सतसई के रचयिता कवि विहारी लाल किसके दरबार में थे? विहारी सतसई के रचयिता कवि विहारी लाल किसके दरबार में थे? जयसिंह प्रथम के दरबार में। जयसिंह प्रथम ने बिहारी को इस रचना के एक एक दोहे पर स्वर्ण मुद्राएं दी। बिहारी लाल के भांजे कुलपति मिश्र थे। इसके अलावा जयसिंह चरित्र की रचना करने वाले रामकवि, संस्कृत काव्य जयचंपू के रचनाकार गोपाल तेलंग, सुदामा चरित्र की रचना करने वाले नरोत्तम दास भी जयसिंह प्रथम के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कछवाहा वंश के अंतिम शासक मानसिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री, जिनको आधुनिक जयपुर का निर्माता माना गया। कछवाहा वंश के अंतिम शासक मानसिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री, जिनको आधुनिक जयपुर का निर्माता माना गया, मिर्जा इस्माइल, बे नंबर ऑप्शन। जीज मोहम्मद शाह किसकी रचना है? जीज मोहम्मद शाह किसकी रचना है? स्वाई जयसिंह की। नक्षत्रों पर आधारित स्वाई जयसिंह की इस पुस्तक का नाम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के नाम पर है। यह 1733 ईस्वी में प्रकाशित हुई। विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबान का निर्माण किसने करवाया? विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबान का निर्माण किसने करवाया था? स्वाई जयसिंह द्वितीय ने। जयपुर के जयगढ़ किले में तोप ढालने का कारखाना व जयबान तोप का निर्माण स्वाई जयसिंह ने करवाया। यह एशिया की सबसे बड़ी तोप है। स्वाई जयसिंह ने जयगढ़ दुर्ग, चिल्हा का टीला का निर्माण पूरा करवाया। 1734 ईस्वी में जयपुर के पास नाहरगढ़ सुदर्शनगढ़ का किला बनवाया। वृंदावन से गोविंद देव जी की मूर्ति लाकर सिटी पैलेस गोविंद देव जी मंदिर बनवाया। जयपुर में कल की मंदिर, गणेश पोल, सिटी पैलेस में चंद्र महल, मानसागर झील में जल महलों का निर्माण भी स्वाई जयसिंह ने करवाया था। रानी चंद्रकुंवरी के लिए सिसोदिया रानी का बाग और जयपुर शासकों के निजी पुस्तकालय पोथीखाना का निर्माण भी स्वाई जयसिंह ने करवाया था। जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों की सेना में भर्ती किया? जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया था? स्वाई जयसिंह ने। दादूपंथियों में नागा साधु अपने साथ हथियार रखते तथा जयपुर राज्य में दाखिला सैनिक के रूप में कार्य करते थे। इनके आतंक से जनता परेशान थी, तो जयसिंह ने एक नियम बनाकर इन्हें इनके शस्त्र रखने पर पाबंदी भी लगाई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला अंतिम हिंदू शासक। अश्वमेध यज्ञ करने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? स्वाई जयसिंह। अकबर द्वारा फर्जंद की उपाधि किसे दी गई? अकबर द्वारा फर्जंद की उपाधि मानसिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कछावा शासक ने बंगाल के शासक केदार राय को परास्त कर वहां से शिलादेवी की मूर्ति लेकर आमेर में प्रतिष्ठित किए थे? कौन से कछावा शासक ने बंगाल के शासक केदार राय को परास्त करके वहां से शिलादेवी की मूर्ति लेकर आमेर में प्रतिष्ठित किया था? मानसिंह के द्वारा। 1594 में अकबर द्वारा बंगाल का सूबेदार बनाए जाने पर मानसिंह ने टांडा के स्थान पर राजमहल अकबरपुर को बंगाल की राजधानी बना दिया। मानसिंह ने शासक केदार राय को परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर राज्य का वह कारखाना या विभाग जहां कलाकार चित्र बनाते थे? जयपुर राज्य का वह कारखाना या विभाग जहां कलाकार चित्र बनाते थे? सूरत खाना। बे नंबर ऑप्शन। बुद्धिविलास के रचयिता बख्तराम ने स्वाई जयसिंह के समय की कारखाना प्रणाली के 36 विभागों का वर्णन किया है। सूरत खाना चित्रकला, पोथी खाना शाही पुस्तकालय था, सिलह खाना शस्त्रागार था और सूत्र खाना ऊंट सेना का विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? राजा जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो मिर्जा राजा की उपाधि दी थी जयसिंह प्रथम को शाहजहां के द्वारा। कंधार 1622 ईस्वी में जहांगीर के समय मुगलों से छीन लिया गया। 1637-38 में कंधार अभियान के लिए शाहजहां ने शाह शुजा व जयसिंह प्रथम को भेजा। 1638 में कंधार अभियान पर जाते समय जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी। 1639 में कंधार पर मुगलों का अधिकार हो गया था। नेक्स्ट आगे अब राजपूत प्रतिरोध और अब मुगल राजपूत संबंध। मुगल राजपूत संबंध में पहला प्रश्न है कि दुर्ग में सोने के 2 दानों के बदले चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। दुर्ग के सोने के दुर्ग में सोने के 2 दानों के बदले चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। अमीर खुसरो किस दुर्ग की घेराबंदी के समय खाद्यान्न की कमी की ओर इशारा कर रहा है? रणथंबोर का दुर्ग। अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंबोर की घेराबंदी के समय दुर्ग में खाद्यान्न व गोला बारूद की कमी हो गई। रणमल व रतिपाल ने दुर्ग में खाद्यान्न में हड्डियां मिलाकर अपवित्र कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणथंबोर विजय के बाद अलाउद्दीन ने यह दुर्ग किसके अधिकार में सौंप दिया था? रणथंबोर विजय के बाद अलाउद्दीन का जो दुर्ग है यह किसके अधिकार में सौंपा था? उलुग खां के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुहणोत नैणसी के अनुसार अलाउद्दीन की कौन सी शहजादी मुहणोत नैणसी के अनुसार अलाउद्दीन की कौन सी शहजादी है जो बिरहमदेव के प्रेम में थी, जिसके लिए अलाउद्दीन ने बिरहमदेव पर शादी के लिए दबाव बनाया था? फिरोजा। मुहणोत नैणसी के अनुसार काहनर देव द्वारा अपने पुत्र वीरमदेव को अलाउद्दीन के दरबार में भेजा गया, जहां अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा उसके प्रेम में पड़ गई और विवाह के दबाव के कारण वीरमदेव के जालोर लौट आने पर अलाउद्दीन ने अपमान का बदला लेने के लिए जालोर पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी। काहनरदेव प्रबंध के अनुसार अलाउद्दीन ने फिरोजा की एक धाई गुलबिहिस्त को आक्रमण के लिए यह कहकर भेजा कि वीरमदेव जिंदा मिले तो बंदी बनाकर अथवा उसका सिर काट कर यहाँ लाया जाए। युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ और वीरमदेव का सिर काटकर दिल्ली ले जाया गया। तो फिरोजा ने उसका विधिवत दाह संस्कार करवाया और उसने यमुना में कूदकर जान दे दी। कहानरदेव प्रबंध के अनुसार 1298 ईस्वी में सामंत सिंह के काल में उलुग खां व नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात अभियान के लिए जा रही सेना को जालोर के शासक द्वारा रास्ता नहीं देने के कारण अलाउद्दीन नाराज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में अलाउद्दीन की सेना द्वारा 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग पर हमले के लिए किस सेनापति ने विश्वासघात किया था? कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में अलाउद्दीन की सेना द्वारा 1308 में सिवाना दुर्ग पर हमले के समय कौन से सेनापति ने विश्वासघात किया था? भांवला पवार ने। सिवाना का प्रशासन काहनर देव के भतीजे शीतल देव के हाथ में था। शीतल देव के सेनापति भांवला पवार ने गद्दारी की और किले के भांडेलाव तालाब में
गोमांस गो रक्त मिला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का उल्लेख मिलता है? निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का उल्लेख मिलता है? कहानर दे प्रबंध में। गोरा व बादल किसके प्रमुख सेनापति थे? गोरा व बादल किसके प्रमुख सेनापति थे? राव रतन सिंह। रावल रतन सिंह के सेनापति गोरा व बादल अलाउद्दीन के आक्रमण के समय चित्तौड़ के किले की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। गोरा रानी पद्मिनी का चाचा व बादल पद्मिनी का भाई था। राणा सांगा के संबंध में कौन सी जानकारी सही नहीं है? राणा सांगा के संबंध में कौन सी जानकारी सही नहीं है? पहला, राणा सांगा की माता का नाम रतन कंवर था। इनका जन्म 1482 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम रायमल था। इनका राज्याभिषेक 1521 में नहीं बल्कि इनका राज्याभिषेक हुआ था 24 मई 1509 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्र का युद्ध किनके मध्य हुआ था? एड्र का युद्ध किनके मध्य हुआ? तो एड्र का युद्ध हुआ था महाराणा सांगा और मुजफ्फर शाह द्वितीय के मध्य। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी व सांगा के बीच कोटा के निकट खातौली में हुआ। इसमें राणा सांगा की विजय हुई। दूसरा, बबाड़ी का युद्ध 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी द्वारा मियां हुसैन फरमुली व मियां माखन के नेतृत्व में भेजी सेना को सांगा ने बाड़ी धौलपुर में परास्त किया। बाबरनामा में भी इस युद्ध में राजपूतों की विजय का उल्लेख है। गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी नसरुद्दीन के बेटे महमूद खिलजी द्वितीय के शासक बनने के बाद चंदेल शासक मेदिनी राय को भगा दिया गया, जिसने सांगा की शरण ली। सांगा ने उसे गागरोन की जागीर दी, इसलिए महमूद खिलजी द्वितीय ने गागरोन दुर्ग पर चढ़ाई कर दी। महाराणा सांगा ने महमूद खिलजी पर आक्रमण किया और उसे बंदी बना लिया गया। 6 माह तक बंदी रखने के बाद एक शहजादे को जमानत के तौर पर रखकर उसे रिहा कर दिया। इड्र का युद्ध 1520 ईस्वी में गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा की 1511 ईस्वी में मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुजफ्फर शाह द्वितीय शासक बना। राणा सांगा ने जब भारमल को इड्र से निकालकर रायमल को शासक बनाया तो मुजफ्फर शाह की सेना ने आक्रमण कर इड्र पर अधिकार कर लिया। 1520 ईस्वी में सांगा ने इड्र पर आक्रमण कर मुजफ्फर शाह द्वितीय की सेना को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ और मुगल सेना के बीच 16 फरवरी 1527 को निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध हुआ था? तो 16 फरवरी 1527 को जो युद्ध हुआ था यह युद्ध था बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध 6 नंबर ऑप्शन। बयाना युद्ध 16 फरवरी 1527 को। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर के एक सेनापति मेहंदी ख्वाजा ने बयाना भरतपुर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। राणा सांगा ने बयाना पर आक्रमण कर मुगल सेना को परास्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राणा सांगा व बाबर के बीच खानवा के युद्ध से पूर्व निम्नलिखित घटनाओं के संबंध में कौन से कथन सत्य कथन है? पहला है कि एक ज्योतिष मोहम्मद शरीफ ने बाबर की हार की भविष्यवाणी की थी। एक जो ज्योतिषी था मोहम्मद शरीफ, जिसने बाबर की हार की भविष्यवाणी की थी। बाबर की सेना के समक्ष बाबर ने सेना के समक्ष शराब न पीने की कसम खाई थी। बाबर ने व्यापारियों पर लगने वाले एक कर तमगा कर को हटाने का आदेश दिया और बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध को जिहाद धर्म युद्ध कहकर सैनिकों में जोश भरने का प्रयास किया था। तो चारों ही ऑप्शन इसके सही है। इस युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध में की तुलना बक्सर के युद्ध से और पानीपत के प्रथम युद्ध की तुलना प्लासी के युद्ध से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा के समर्थक सरदारों एवं उनके स्थानों को सुमेलित कीजिए। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के समर्थक सरदार और उनके स्थान। सबसे पहले नंबर पर है भारमल। भारमल जो इड्र का शासक था। दूसरे नंबर पर है झाला अज्जा। झाला अज्जा जो सादरी का शासक था। झाला सज्जा झाला सज्जा जो गोगुंदा का शासक था। और रावत रतन सिंह जो सुलुम्बर का शासक था। तो इसमें बी, ए, डी और सी, द नंबर ऑप्शन।
खानवा युद्ध 17 मार्च 1527। बाबर व राणा सांगा के बीच खानवा भरतपुर में गंभीर नदी के निकट हुए युद्ध में बाबर विजयी रहा। कर्नल टोड के अनुसार राणा सांगा के समर्थन में 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव, 104 बड़े सरदार युद्ध में शामिल हुए। राणा सांगा का समर्थन करने वाले शासक या सरदार पृथ्वीराज कच्छावा अजमेर के, मालदेव मारवाड़ के, मेदिनी राय चंदेरी से, कल्याणमल बीकानेर से, अखेराज देवड़ा सिरोही के, अशोक परमार जगनेर भरतपुर से, भारमल इड्र से, झाला अज्जा सादड़ी के, झाला सज्जा गोगुंदा के, रावत रतन सिंह सलूम्बर से, रावल उदय सिंह डूंगरपुर से, बाग सिंह देवलिया प्रतापगढ़ से, रायमल राठौड़ व बीरम देव मेड़ता से, इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई महमूद लोदी और सेनापति हसन खां मेवाती। इसके अलावा सलहंदी तवार रायसीन और खानजादा नागौर पहले राणा सांगा के समर्थन में थे, लेकिन ये दोनों जो युद्ध के अंतिम समय में बाबर से मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर ओझा ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार का प्रमुख कारण क्या बताया। डॉक्टर ओझा ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार का प्रमुख कारण क्या था। बयाना विजय के बाद राणा सांगा द्वारा तुरंत युद्ध न करना। डॉक्टर ओझा के अनुसार राणा सांगा ने बयाना विजय के तुरंत बाद बाबर पर आक्रमण न करके भूल की। इससे बाबर को तैयारी का समय मिल गया। बाबर का तोपखाना उज्बेकों से सीधी तुलगोमा पद्धति, बाबर की अधिकांश सेना का घोड़ों पर सवार होना, वह एकमात्र बाबर के आदेशों पर कार्य करने वाली संगठित सेना जैसे कारण खानवा के युद्ध में बाबर की जीत में निर्णायक साबित हुए। राजस्थान में पहली बार किसी युद्ध में तोपों का प्रयोग हुआ। इससे पूर्व भारत में पानीपत के युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा के युद्ध में घायल राणा सांगा को युद्ध क्षेत्र से निकालकर कहां ले जाकर ठहराया गया। खानवा के युद्ध में घायल राणा सांगा को युद्ध क्षेत्र से निकालकर कहां ले जाया गया। बसवा दोसा। युद्ध में घायल राणा सांगा को अखेराज की देखरेख में युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाया गया और बसवा दोसा में ठहराया गया, जहां राणा सांगा का स्मारक बना हुआ है। राणा सांगा के अनुपस्थिति में सादरी के झाला अज्जा ने राजचिन्ह धारण कर युद्ध को जारी रखा। युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए झाला अज्जा के बेटे सिम्हा को राणा सांगा ने सादरी की जागीर प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा सांगा का समाधि स्थल कहाँ है। राणा सांगा का समाधि स्थल कहाँ है। मांडलगढ़ में। 30 जनवरी 1528 को संभोते सरदारों द्वारा विष देने के कारण कालपी में राणा सांगा की मृत्यु हो गई। यहाँ से उनका शव मांडलगढ़ ले जाया गया, जहां उनका समाधि स्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के नाना जिनकी गिरी सुमेल के युद्ध में राव मालदेव की तरफ से लड़ते हुए मृत्यु हुई। महाराणा प्रताप के नाना जिनकी गिरी सुमेल के युद्ध में राव मालदेव की तरफ से लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, अखेराज सोनगरा। महाराणा प्रताप का जीवन परिचय। 9 मई 1540 ईस्वी को जन्म हुआ था। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 को कुंभलगढ़ किले के कटारगढ़ के पास बादल महल में। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह, माता जयवंताबाई, पाली के अखेराज सोनगरा की बेटी। बचपन में प्रताप को किक्का कहकर पुकारा जाता था। महाराणा प्रताप की पहली पत्नी बिजोलिया के सामंत रामरख पंवार की बेटी अजबदेव पंवार थी। महाराणा के साथ जंगलों में रही इस रानी से कुंवर अमर सिंह का जन्म हुआ। छिहरबाई जैसलमेर की राजकुमारी से भी इनका विवाह हुआ। भटियानी रानी धीरबाई उदय सिंह की पत्नी थी, जिन्होंने जगमाल को जन्म दिया। उदय सिंह ने जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 फरवरी 1572 को होली के दिन गोगुंदा में महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक में तलवार बंधाई की रस्म किसने अदा की थी। रावत कृष्णदास ने। गोगुंदा में हुए राज्याभिषेक के अवसर पर सलूम्बर के रावत कृष्णदास ने प्रताप की कमर पर तलवार बांधी। कुंभलगढ़ में हुए विधिवत राज्याभिषेक के अवसर पर मारवाड़ का चंद्रसेन भी शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अपनी पुस्तक राजपूत जीवन संध्या में महाराणा प्रताप के संघर्षमय जीवन को दर्शाया है। रमेश चंद्र दत्त ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के तुरंत बाद अपनी राजधानी बनाया। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के तुरंत बाद राजधानी किसे बनाया था? कुंभलगढ़ को। हल्दी घाटी युद्ध के बाद कुंभलगढ़ को और 1585 में चावंड को राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व करने वाले हकीम खान सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व करने वाले हकीम खान सूरी का मकबरा कहाँ है? खमनोर में। स नंबर ऑप्शन। जब महाराणा को पूर्बिया का नेता दूरसा पूर्बिया तथा नेता सिसोदिया ने यह सूचना दी कि दुश्मनों की फौजें बनास के तट पर आ डटी है, तो वह भी हल्दी घाटी के नाके के दूसरी ओर अपनी सेना को ले आए। उन्होंने अपनी सेना का विभाजन पारंपरिक पद्धति से हरावल, चंदावल, वाम पार्श्व तथा दक्षिण पार्श्व में स्थानीय विशेषता को ध्यान में रखते हुए किया। हरावल का नेतृत्व करता हाकिम सूर था। उसके सहयोगी मेवाड़ के चुने हुए सामंत थे, जिनमें सिलुम्बर का चुंडावत कृष्णदास, सरदारगढ़ का भीम सिंह, देवगढ़ का रावत सांगा, बदनौर के जयमल का पुत्र रामदास प्रमुख थे। दक्षिणी पार्श्व में ग्वालियर का शासक राम शाह या राम सहाय अपने 3 पुत्रों और अन्य योद्धाओं के साथ था। वाम पार्श्व का नेतृत्व मान सिंह झाला ने किया। इसके सहयोगी बड़ी सादरी का झाला विदा और जालोर का मान सिंह सोनगरा थे। चंदावल में महाराणा प्रताप, पांडरवा का राणा पूंजा और उसके साथी पुरोहित गोपीनाथ, जगन्नाथ मेहता, जयमल मेहता, रतनचंद्र, महासनी जगन्नाथ और सोनियाना के चारण केशव तथा चारण जैसा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है? हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध का मैदान जो हल्दी घाटी का मैदान है यह राजसमंद में है। स नंबर ऑप्शन। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के दर्रे के पास बनास नदी के निकट खमनोर राजसमंद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राव मालदेव के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। राव मालदेव की घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले नंबर पर है गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 ईस्वी में। 1544 ईस्वी में। दूसरे नंबर पर भादरा जून का पर अधिकार। भादरा जून पर अधिकार किया था 1532 ईस्वी में। तीसरे नंबर पर है नागौर पर अधिकार। नागौर पर अधिकार किया था 1533 ईस्वी में और सिवाना पर अधिकार किया था 1538 ईस्वी में। 1538 में जो सिवाना पर, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा भादरजून पर अधिकार। दूसरे नंबर पर इसमें आएगा नागौर पर अधिकार। तीसरे नंबर पर सिवाना पर अधिकार और चौथे नंबर पर गिरी सुमेल का युद्ध जो 1544 का है। तो 2, 3, 4 और 1, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। 1532 में वीर सिंधल को हराकर भादराजून पर अधिकार किया। 1533 ईस्वी में दौलत खां को हराकर नागौर पर अधिकार किया। 1535 में बीरमदेव को हराकर मेड़ता व नागौर पर अधिकार किया। 1538 में ठाकुर डूंगर जी को हराकर सिवाना पर अधिकार कर इसके बाद मालदेव ने सिकंदर खां को हराकर जालोर पर अधिकार किया। 1540 में मेवाड़ के उदय सिंह द्वारा बनवीर पर आक्रमण करने पर मालदेव ने उसकी मदद की थी। 1541-42 में पाहेबा या साहेबा के युद्ध में राव जेत सिंह को हराकर बीकानेर पर विजय की। 1544 में गिरी सुमेल ब्यावर के युद्ध में शेरशाह द्वारा पराजय मिली। जेता और कोम्पा इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। बीकानेर के राव कल्याणमल और मालदेव के सामंत वीरमदेव ने इस युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की। इसी अवसर पर शेरशाह ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरी के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ का भुल्ला बिसरा राजा। मारवाड़ का भुल्ला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? चंद्रसेन को। राव चंद्रसेन अकबरकालीन राजस्थान का प्रथम स्वतंत्र प्रकृति का शासक था। इतिहास में समुचित महत्व न मिलने के कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का भुल्ला बिसरा राजा कहा जाता है। इसके अलावा महाराणा प्रताप का अग्रगामी मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागौर दरबार से चले जाने पर अकबर ने चंद्रसेन के खिलाफ 1573 ईस्वी में किसके नेतृत्व में सेना भेजी?
नागौर दरबार से चले जाने पर अकबर ने चंद्रसेन के खिलाफ 1573 में किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? शाहकुली खां के नेतृत्व में। अकबर ने शाहकुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसमें जगत सिंह, केशवदास मेड़तिया, बीकानेर का राय सिंह भी शामिल था। यह सेना सोजत में कल्ला राठौड़ को पराजित करके आगे बढ़ी और सिवाना आने पर चंद्रसेन ने किला फतेह राठौड़ को सौंपकर खुद पहाड़ों में चला गया। 1575 में जलाल खां के नेतृत्व में सेना भेजी तो जलाल खां चंद्रसेन व उसके सहयोगी देवीदास के हाथों मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रसेन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चंद्रसेन के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कि यह मालदेव और रानी स्वरूपदेव के पुत्र थे। चंद्रसेन जो मालदेव और रानी स्वरूपदेव के पुत्र थे, ये सही है। दूसरा है कि चंद्रसेन 1462 में जोधपुर का शासक बना। तो चंद्रसेन 1462 में नहीं बल्कि 1562 में शासक बना था। 1462 नहीं, 1562 में बना था। 2 नंबर ऑप्शन गलत है। तीसरा कि इसके काल में अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया और चंद्रसेन ने अपने भाइयों राम सिंह व उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा था। तो 1, 3 और 4 सही है, 2 नंबर गलत है। सही पूछे थे 1, 3 और 4, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रसेन ने अपने निर्वासन काल में मुगल सेना का सामना कहां रहकर किया? चंद्रसेन ने अपने निर्वासन काल में मुगल सेना का सामना कहां रहकर किया था? भादरजून व सिवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध शाहबाज खां को कितनी बार भेजा? अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध शाहबाज खां को कितनी बार भेजा था? 3 बार। 1577, 78 और 79। 3 बार भेजा। उसके बाद 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना को अजमेर का गवर्नर नियुक्त किया और मेवाड़ अभियान की जिम्मेदारी सौंपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध 1584-85 में अंतिम अभियान किसके नेतृत्व में भेजा? अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध 84-85 में अंतिम अभियान किसके नेतृत्व में भेजा था? जगन्नाथ कच्छावा। 1584-85 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध यह अकबर का अंतिम प्रयास था। जगन्नाथ कच्छावा की मृत्यु मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हुई, जहां उसके 32 खंभों की छतरी निर्मित है। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ व मांडलगढ़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। लगभग 24 वर्ष 11 माह के शासनकाल के पश्चात धनुष की प्रतिष्ठा चढ़ते वक्त 19 जनवरी 1597 को चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। उनका अंतिम संस्कार बाड़ोली गांव के पास केलजड़ बांध के किनारे किया गया। यही उनकी 8 खंभों की छतरी निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1576 के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा था? 1576 ईस्वी के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा था? तो यह सौंपा था आमेर के जगन्नाथ कच्छावा को। नवंबर 1576 में अकबर ने उदयपुर को जीतकर उसका नाम मुहम्मदाबाद रखा और जगन्नाथ कच्छावा और फखरुद्दीन को उसका प्रशासन सौंपा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच के संघर्ष से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य है? निम्न में से कौन कौन से कथन सत्य है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच के संघर्षों से? पहला कि अकबर ने प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को जहाजपुर की जागीर प्रदान की। नवंबर 1576 में अकबर स्वयं सेना लेकर आया और उदयपुर को जीत लिया। प्रताप ने इड्र के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। मानसिंह के जाने के बाद प्रताप ने गोगुंदा पर पुनः अधिकार कर लिया था। तो चारों ऑप्शन इसमें सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युद्धों का सही क्रम बताइए। निम्नलिखित युद्धों का सही क्रम। कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था 1582 में। दिवेर का युद्ध कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 में। कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 में हुआ था। दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में और ओंटाला का युद्ध हुआ था यह 1600 ईस्वी में। तो इसमें सबसे पहले 3 नंबर आएगा हल्दी घाटी का युद्ध, फिर कुंभलगढ़ का युद्ध, इसके पश्चात दिवेर का युद्ध और सबसे अंत में ओंटाला का युद्ध। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1658 के मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में दारा सिकों का साथ देने वाला राठौड़ शासक था।
दारा सिकों का साथ देने वाला राठौड़ शासक महाराज जसवंत सिंह राठौड़। अप्रैल 1658 में धर्मत के युद्ध में मारवाड़ के जसवंत सिंह प्रथम, कोटा के मुकुंद सिंह हाड़ा व शाहपुरा के सुजान सिंह ने दारा सिकों का साथ दिया। युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई। सुजान सिंह व मुकुंद सिंह मारे गए और जसवंत सिंह घायल हुए। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार हार पर हार कर जसवंत सिंह जोधपुर आए तो उनकी रानी जसवंत देव ने दुर्ग का दरवाजा नहीं खोला और कहा कि राजपूत योद्धा या तो जीत कर आते हैं या वीर गति को प्राप्त होते हैं। यह कहकर वह सती होने की तैयारी करने लगी, लेकिन बाद में मान गई। जसवंत देव ने जोधपुर में राय का बाग व कल्याण सागर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अवधि के दौरान जोधपुर का राज्य खालसा घोषित किया गया? किस अवधि के दौरान जोधपुर का राज्य खालसा घोषित किया? 1581 से 83 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जसवंत सिंह राठौड़ को महाराजा की उपाधि किसने दी? जसवंत सिंह राठौड़ को महाराजा की उपाधि किसने दी थी? तो यह दी थी शाहजहां ने। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार कब नियुक्त किया? अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार कब नियुक्त किया था? 1572 ईस्वी में। 1570 में बीकानेर शासक कल्याणमल ने संपूर्ण राठौड़ में सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपने पुत्रों राय सिंह व पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर की शरण में भेजा। नागौर दरबार में जोधपुर शासक चंद्रसेन भी आया, लेकिन अपने भाइयों के कारण बीच में ही चले जाने के बाद अकबर से संघर्षरत होने पर 1572 में अकबर ने जोधपुर का सूबेदार बीकानेर के राय सिंह को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राय सिंह ने किन किन मुगल शासकों के समय शासन किया? राय सिंह ने कौन कौन से मुगल शासकों के समय शासन किया था? अकबर और जहांगीर। राय सिंह जिनका शासनकाल 1574 से 1612, 1574 में महाराजा धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासन संभाला। अकबर ने इन्हें 4000 का मनसब दिया, जहांगीर ने 5000 का मनसब दिया। राय सिंह ने अपनी एक बेटी का विवाह शहजादे सलीम जहांगीर के साथ किया, जिससे होने वाली एक संतान शहजादा परवेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर के राय सिंह को महाराजा धीराज की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? बीकानेर के राय सिंह को महाराजा धीराज की उपाधि कौन से मुगल शासक ने दी थी? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1576 में राव चंद्रसेन द्वारा 1 लाख फद्ये के बदले पोखरण का दुर्ग किसे सौंपा गया था? जैसलमेर के हरराय भाटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में मानसिंह के बाद दूसरा सर्वाधिक मनसब वाला राजपूत शासक था। अकबर के दरबार में मानसिंह के बाद सर्वाधिक मनसब वाला राजपूत शासक कौन था? बीकानेर के राय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभियान के बाद जयपुर के कछावा शासकों के सफेद ध्वज को मानसिंह ने पंचरंगा ध्वज में बदल दिया? किस अभियान के बाद जयपुर के कछावा शासकों के सफेद ध्वज को मानसिंह ने पंचरंगा ध्वज में बदला था? काबुल विजय के बाद। मानसिंह के अफगानिस्तान के 5 का कबीलों पर 5 कबीलों पर विजय प्राप्त करने पर काबुल के इन 5 पठानों ने अपनी पगड़ी का हिस्सा फाड़ कर दिया, जिसे पंचरंगा ध्वज तैयार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम ने कौन से युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया? मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम ने कौन से युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था? दोराई के युद्ध में। धर्मत व सामूगढ़ के युद्धों में जयसिंह ने दारा सिकों का साथ दिया, लेकिन औरंगजेब से समझौता होने पर अजमेर के निकट मार्च 1659 ईस्वी में हुई दोराई के युद्ध में औरंगजेब की सेना के हरावल का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अकबर के काल में बंगाल, बिहार व उड़ीसा में अफगानों के विरुद्ध विद्रोह को दबाने में अहम भूमिका निभाई? निम्नलिखित में से किसने अकबर के काल में बंगाल, बिहार व उड़ीसा में अफगानों के विद्रोह को दबाने में अहम भूमिका निभाई थी? मानसिंह ने। 6 नंबर ऑप्शन। 1574 ईस्वी में अकबर ने बीकानेर के किस शासक को मारवाड़ के चंद्रसेन के खिलाफ भेजा था? 1574 ईस्वी में अकबर ने बीकानेर के कौन से शासक को मारवाड़ के चंद्रसेन के खिलाफ भेजा था?
राय सिंह को। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने मानसिंह को समय समय पर निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों की सूबेदारी दी थी। अकबर ने मानसिंह को जो कौन से मुगल प्रांतों की सूबेदारी दी थी, तो इसमें काबुल, बंगाल और बिहार की। गुजरात की सूबेदारी मानसिंह को नहीं दी गई थी, राय सिंह को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयसिंह प्रथम की मृत्यु एलिजाबेथ के दरबार में सदस्य वोल सिंघम की भांति हुई। जयसिंह प्रथम की मृत्यु एलिजाबेथ के दरबार के सदस्य वोल सिंघम की भांति हुई, जिसने अपना बलिदान ऐसे स्वामी के लिए किया जो काम लेने में कठोर व मूल्यांकन में कृतज्ञ था। प्रसिद्ध कथन किस इतिहासकार का है? जदुनाथ सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहसुजा के द्वारा शाहसुजा के खिलाफ भेजी गई मुगल सेना का सेनापति कौन था? शाहजहां के द्वारा शाहसुजा के खिलाफ भेजी गई मुगल सेना का सेनापति कौन था? जयसिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी व मुगलों के बीच 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि में किस कछावा शासक की अहम भूमिका रही? शिवाजी और मुगलों के मध्य 1665 में जो पुरंदर की संधि हुई, उसमें कौन से कछावा शासक की अहम भूमिका थी? जयसिंह प्रथम की। जयसिंह प्रथम, बे नंबर ऑप्शन। 11 जून 1665 के पुरंदर की संधि मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम व शिवाजी के प्रतिनिधि रघुनाथ पंडित अत्रे की मध्यस्थता से संपन्न हुई। इतालवी यात्री मनुची ने इसका प्रत्यक्ष वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने चित्तौड़ के किले की मरम्मत करवाई? निम्नलिखित में से कौन से शासक ने चित्तौड़ के किले की मरम्मत करवाई थी? जगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया था? राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह प्रथम ने दुर्गादास के आग्रह पर अजित सिंह को मेवाड़ में शरण दी। इस प्रकार मेवाड़ मारवाड़ और मेवाड़ के बीच राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हुआ। महाराणा राज सिंह ने 1679 में औरंगजेब द्वारा जजिया लगाने का भी विरोध किया। नाथ द्वारा सिहाड़ में स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में राज सिंह प्रथम ने वृंदावन से काले संगमरमर की मूर्ति लाकर प्रतिस्थापित करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबुल फजल और बदायूनी ने राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा? अबुल फजल और बदायूनी ने राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा था? राव मालदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1564 ईस्वी में चंद्रसेन के किस भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी? 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? राम सिंह ने। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना जोधपुर पर अधिकार करने के लिए भेजी। राव चंद्रसेन ने भादराजून में रहकर मुगलों का मुकाबला किया। चंद्रसेन 1571 में भादराजून को छोड़कर सिवाना चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोधपुर के किस शासक को अकबर ने स्वाई राजा की उपाधि दी? जोधपुर के कौन से राजा को अकबर ने स्वाई राजा की उपाधि दी थी? सूरसिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह प्रथम का संरक्षक था। राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह प्रथम का संरक्षक कौन था? राज सिंह कुंपावत। 1638 में आगरा में राज्याभिषेक के समय शाहजहां ने जसवंत सिंह प्रथम को 4000 का मनसब दिया और इनकी उम्र कम होने के कारण लगभग 11-12 वर्ष आसोपा के ठाकुर राज सिंह कुंपावत को जोधपुर का मंत्री व जसवंत सिंह का संरक्षक नियुक्त किया गया। 1640 ईस्वी में जोधपुर पहुंच सिंहासनारूढ़ होने से पूर्व 5000 का मनसब दिया गया। कंधार अभियान के बाद 6000 का मनसब दिया और 1655 ईस्वी में शाहजहां ने महाराजा की उपाधि दी। उत्तराधिकार युद्ध से पूर्व इनको 7000 का मनसब व मालवा की सूबेदारी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1659 में खजुआ के युद्ध में औरंगजेब का साथ निम्नलिखित में से किसने दिया? 1659 में खजुआ के युद्ध में औरंगजेब का साथ किसने दिया था? जसवंत सिंह ने। 5 जनवरी 1659 को औरंगजेब व शाहसुजा के बीच खजुआ का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण दिया गया?
जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण ले गया था? संभाजी के दरबार में। औरंगजेब ने दुर्गादास राठौड़ को कहाँ का फौजदार नियुक्त किया? औरंगजेब ने दुर्गादास राठौड़ को कहाँ का फौजदार नियुक्त किया था? पाटन का। 6 नंबर ऑप्शन। 1681 में शाहजादा अकबर संभाजी के पास चला गया और अपने बेटे बुलंद अख्तर व बेटी सैफियतुन निसा की जिम्मेदारी दुर्गादास को सौंप दिया। दुर्गादास ने दोनों को जगन्नाथ रामचंदोत की देखरेख में बाड़मेर रखवाया। 1695-96 में ईश्वरदास नागर की मध्यस्थता से दुर्गादास राठौड़ अकबर की पुत्री और औरंग को औरंगजेब के पास भेजने पर सहमत हो गया। बाद में 1698 ईस्वी में दुर्गादास ने अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर को भी औरंगजेब के समक्ष उपस्थित किया, जिससे औरंगजेब ने प्रसन्न होकर दुर्गादास को 3000 जात व 2000 स्वार का मनसब बनाया तथा उसे जैतारण, मेड़ता व सिवाना के परगने दिए। वहीं अजीत सिंह को 1500 जात व 500 स्वार का मनसब देकर जालोर व सांचौर के परगने प्रदान किए। औरंगजेब ने दुर्गादास को पाटन, गुजरात का फौजदार नियुक्त किया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई और इसके बाद अजीत सिंह ने जोधपुर के फौजदार जफर कुली को भगाकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अकबर के काल में बलूच विद्रोह के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? निम्नलिखित में से कौन से शासक ने अकबर के काल में बलूच विद्रोह के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? राय सिंह ने। बलूचिस्तान में विद्रोह को दबाने के लिए इस्माइल कुली खां, बीकानेर के राय सिंह व अबुल कासिम को भेजा गया। 1591 में अब्दुल रहीम खान खाना के विद्रोह को दबाने के लिए भी राय सिंह को भेजा गया। 1593 ईस्वी में बुरहान उल मुल्क के विरुद्ध दानियाल के थट्टा अभियान में भी राय सिंह शामिल था। तो यह था आज का हमारा चैप्टर अन्य प्रांतीय राज्य। आज की क्लास में हमने पढ़ा चौहान वंश को, आमेर का कछावा वंश को, बीकानेर और मारवाड़ का राठौड़ वंश को और राजपूत प्रतिरोध व मुगल राजपूत संबंध को। इसी के साथ ही इसी चैप्टर में हमने कल की क्लास में पढ़ा था जौनपुर, मालवा, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, मेवाड़ का गोहिल वंश के बारे में। तो ये हमारे प्रांतीय राजवंश की क्लास यहीं समाप्त होती है। इसके पश्चात कल की क्लास में हम पढ़ेंगे भक्ति और सूफी परंपराएं। तो मिलते हैं कल हम भक्ति और सूफी परंपराओं की क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।